हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम का डेट है वो 15 नवंबर से निकला है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के VBI क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो आप लोगों के सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएगा। तो इसीलिए हिंदी के इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि मॉडल के VBI 50 क्वेश्चन डील किए थे। तो उसी मॉडल पेपर के जो आगे के 50 से यानी 51 से लेकर 100 तक है तो उसे आज हम लोग डील करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछलियों में कितनी मछली जिंदा थी। अब पूछा गया है कि मछली शीर्षक कहानी जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है, तो उनके पिताजी क्या है कि 3 मछली खरीद कर लाते हैं, ठीक है। तो उसमें से पूछ रहा है कि कितनी मछली यह जिंदा थी। तो अगर 3 लाते हैं तो उसमें से क्या था कि एक मछली मरा हुआ था, तो एक मरा था तो कितना जिंदा था तो 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक जी क्या है कि वह सिख धर्म के पहले गुरु जी जो थे, यही तो आप लोग जानते होइएगा। तो किस धर्म को प्रवर्तन करते हैं तो सिख धर्म का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है क्या कि रसखान की कृति है, जो रसखान जी है उनकी कृति कौन सी है। क्या प्रेम वाट क्या है, या दोहा कोश है, या मृच कटिकम है, या पृथ्वीराज रासो है। तो रसखान की जो कृति है ना वह है प्रेम वाटिका। कौन सा है तो प्रेम वाटिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम है आंसर तो आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है क्या है कि घनानंद ने किनके सैनिकों द्वारा मारे गए। जो घनानंद जी थे वह किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, यही पूछा गया है। क्या मोहम्मद गौरी के, या नादिर शाह के सैनिक द्वारा, या औरंगजेब के, या मोहम्मद शाह रंगीले के सैनिक द्वारा मारे गए थे। तो वह किसके द्वारा मारे गए थे तो वह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 55 में है क्या कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन से विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। मतलब क्या है कि प्रेमघन के अनुसार मतलब लोग कौन सा मतलब विद्या पढ़े जिसके अनुसार ना लोग पढ़ते हैं तो उनका बुद्धि जो है ना वो विदेशी हो जाता है। तो कौन सी विद्या पढ़ते हैं तो उनके अनुसार विदेशी विद्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 56 में ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसे VBI की श्रेणी में रखिएगा। क्या है कि सफल आज उसका ताप संयम, पीला अहिंसा असनय शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। मतलब क्या कि जो ये इतना पंक्ति दिया हुआ है यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। क्या स्वदेशी से लिया गया है, क्या भारत माता से, क्या जनतंत्र का जन्म से, या हिरोशिमा से लिया गया है। तो इसके लिए ना आप लोगों को ना जो कविता होता है उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो अभी इस प्रकार के ना आप लोग दीजिएगा आंसर। तो यह जो लिया गया है ना ये लिया गया है भारत माता से। कहां से तो भारत माता से। और भारत माता के लेखक कौन है तो सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। मतलब कि अक्षर ज्ञान जो यह कविता है जिसके लेखक जो स्त्री है वही पूछा है किसमें मतलब किसके आधार पर लिया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें बालक को बताया, बालक को ही तो सिखाया जाता है अक्षर ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक से। किसे है तो बाल मनोवैज्ञानिक से। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। मतलब जो हमारी नींद कविता है इसमें नींद जो है वो किसका प्रतीक है। ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या साहस का है, क्या उम्मीद का है, या प्रसन्नता का है, या आलस का है। तो ये तो ऑब्वियसली है कि नींद क्या होता है कि यह आलस का प्रतीक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलस का।
क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि दही वाली मंगमम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था। मतलब कि जो ये दही वाली मंगमम्मा शीर्षक कहानी है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो मंगमम्मा है ना वो अपनी बहू से झगड़ा कर लेती है, लेकिन फिर क्या करती है कि बहू और सास आपस में समझौता कर लेती है। तो क्यों कर लेता है समझौता, क्यों कि प्रेम से कर लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम से कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। मतलब इन चारों में से वह कौन सा लेखक है जिसके पाठ में है ना कि उड़ीसा का जीवन का गहरी मतलब अंतरायिकता, मतलब कि उड़ीसा के जीवन का अच्छी तरह से प्रकट हुआ है। क्या सातकोरी होता है या श्रीनिवास है या सुजाता है या ईश्वर पेटलीकर है। तो कौन है, तो वह सातकोरी होता है। कौन है, तो सातकोरी होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि मुहावरा है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हाथ खाली होने का मतलब क्या है कि पास में पैसा नहीं है। हाथ खाली मतलब क्या है कि पैसा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैसा, पास पैसा न होना। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। जो अवकाश शब्द यहाँ पर दिया है ना उसमें उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग कौन सा होता है, जो किसी भी शब्द से पहले लगता है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये अवकाश में जो उपसर्ग यहाँ पर होगा ना वो हो जाएगा औ। क्या हो जाएगा, औ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति जो है यह, इसमें कौन सा समास है। क्या द्वंद्व है, क्या तत्पुरुष है, क्या बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। ठीक है, तो सेनापति आप लोग पढ़िएगा ना, आप लोग क्या तत्पुरुष का आप लोग डिफिनेशन पढ़े होइएगा। तो तत्पुरुष का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसका द्वितीय पद क्या हो कि प्रधान हो। तो सेनापति को आप लोग तोड़िएगा तो आप लोगों को द्वितीय पद क्या है कि प्रधान मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सेनापति क्या है, तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। ठीक है, क्या मैत्री होगा, क्या मित्रता होगा या मित्रत्व होगा या मित्री होगा। ठीक है, तो मित्र शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगा ना, यह मैं आप लोगों को बता कि ये होगा मित्रता। क्या होगा, मित्रता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों ना व्याकरण पर भी उतना ही फोकस करिएगा जितना कि आप लोग बुक पर करते, क्योंकि दोनों का जो वेटेज होता है ना वह समान होता है। अगर 50 नंबर आप लोगों से बुक से तो 50 नंबर व्याकरण से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि अमृत का पर्यायवाची है। अमृत जो है, अमृत का पर्यायवाची क्या है, क्या नश्वर है, क्या सुधा है, क्या आंसू है या आयास है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है कि उसी का मतलब समान। ठीक है, तो पर्यायवाची अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा ना वो हो जाएगा सुधा। क्या, तो सुधा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधा। क्वेश्चन नंबर 66 के बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि मुहावरा बताना है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का, ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर तो आप लोग दे ही सकते हैं। जब आप लोग कबड्डी वड्डी खेलने जाते होइएगा तो वहां पर आप लोग अक्सर कहते हैं क्या कि कमर कस लो। तो ऐसा मतलब क्या आता है कि कमर कसने का मतलब क्या होता है कि तैयार हो जाओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 67 में है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होता है। स्वर वर्णों जो आप लोग हिंदी में आप पढ़ते हुए अ आ ई उ करके, तो उसमें पूरा से कि स्वर वर्णों की संख्या उसमें कितना होता है। तो ये बहुत ही सिंपल, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुएगा अ आ ई उ, तो पता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है। तो जो स्वर वर्णों की संख्या होता है ना वो होता है 11। कितना होता है, तो 11 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं ना, ये सभी क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है। मतलब कि जो ये स्टेटमेंट दिया है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, तो शेक्सपियर कौन सा संज्ञा है यही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेक्सपियर संज्ञा है ना यह जातिवाद संज्ञा है। कौन है कि जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते ना, तो 69 में क्या है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब बिना अगर जान विचार की अगर आप लोग कुछ करते हैं तो क्या है कि आप लोग पछताते हैं। तो इसमें जो सो है ना, ये कौन सा सर्वनाम है, यही आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो और सो है ना, जो और सो यह है संबंधवाचक। कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? क्या है कि से आलोक स्टेशन से आ रहा है। तो इसका ट्रिक आप लोगों को पढ़ेगा कि कर्म से कारण, कर्म से आप लोगों ने पढ़ा कि कर्म से करण से आप लोगों ने ऐसे कर तो कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है कि से तो से कौन सा है? अपादान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या कि काल के कितने भेद होते हैं? काल जो होता है वह काल का कितना भेद होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कितना होता है? तो 3 होता है। प्राचीन काल होता है, फिर वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है, 3 ही तो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सरल वाक्य है। अब यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से जो है ना वह कौन सा वाक्य जो है ना वह सरल वाक्य है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर सरल वाक्य बताना है। तो यहाँ पर जो सरल वाक्य है ना वह है कि उसने अपने मित्र का घर खरीदा। उसने अपने मित्र का घर खरीदा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते ना, तो 73 में क्या है कि संधि विच्छेद करना है। यशोधरा जो है ना इसका आप लोगों को संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो इसका जो यशोधरा इसका जब संधि विच्छेद करिएगा ना तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ेगा। हर्षोल्लास मतलब क्या है कि हर्ष प्लस उल्लास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ष उल्लास। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 में कि गाय का पर्यायवाची शब्द है। गाय का पर्यायवाची मतलब क्या हुआ कि उसी के समान शब्द है, ठीक है। तो गाय का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर है ना वह है गौ। आप लोग को ऐसे भी सुनते ही संस्कृत में क्या है गांव में कि गौ माता सुनते ही रहे। तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गौ। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल जो है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग मैंने बताया क्या कि जो पहले लगता है। तो बिल्कुल में जो उपसर्ग है ना वह है बी। क्या है? तो बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 77 की ओर बढ़ते हैं, तो 77 इस प्रकार से कि पढ़ने वाला में कौन सा पढ़ता है? पढ़ने वाला में कौन सा पढ़ता है? पढ़ता है मतलब क्या आता है कि जो लास्ट में आता है। और ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा। पढ़ने वाला में क्या है कि पढ़ने प्लस वाला, पढ़ने प्लस वाला। तो राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाला। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 में कि गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी में कौन सा समास है? क्या अव्यय भाव है, क्या तत्पुरुष है, या कर्मधारय है, या बहुब्रीहि है? तो गगन चुंबी में जो समास यहाँ पर है ना वह है तत्पुरुष। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 89 और 79 की ओर बढ़ते हैं, तो 79 है कि हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ? हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, ये थोड़ा टफ टाइप मुहावरा है, इसका आप लोगों को नहीं मालूम होगा। इसका मैं बता देता हूँ। इसका होता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, तो 80 है कि अपना उल्लू सुधा करना मुहावरे का अर्थ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग जब अपने दोस्तों में होते हुएगा, अगर कोई दोस्त क्या है कि अपना काम कर लेता है और चला जाता है, तो क्या आप लोग क्या करते हैं कि अपना उल्लू कर सीधा करके निकल गया। तो मतलब क्या होता है कि अपना काम निकालना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है
कि योगोस की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में योगोस का सफलता का समाचार कैसा पद बनता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि योगोस की सफलता का समाचार यह कैसा पद बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा है ना टफ प्रकार का, ठीक है, ऐसा आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ये होता है संज्ञा पदबंध। क्या है? संज्ञा पदबंध। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उतना समय आप लोगों के पास नहीं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आप लोगों से बताना है कि इन चारों में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वर संधि का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा वधूत्सव। कौन सा हो जाएगा? तो वधूत्सव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि सर्वनाम का भेद है। यहाँ पर आप लोगों से ना बताना है क्या कि इन चारों में से सर्वनाम का कौन सा भेद है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा होगा ना और सर्वनाम भी पढ़ा होगा या फिर आप संज्ञा ही पढ़े हो गया, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भाववाचक भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है, द्रव्यवाचक भी होता है, लेकिन संबंधवाचक जो होता है ना वह नहीं होता है। मतलब क्या है कि वह सर्वनाम का भेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब यहाँ पर बताना है कि सर्वनाम क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सर्वनाम मतलब क्या होता है कि वह शब्द जो संख्या के बदले में प्रयुक्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो वह जो है ना वह क्या है कि किसी संज्ञा के बदले में ही तो प्रयुक्त हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 85 में ना ऐसा तो आप लोगों को याद ही करना होगा क्या कि तो का उच्चारण स्थान है। तो जब आप लोग पढ़ते होइएगा तो का उदाहरण स्थान कौन सा होता है, ठीक है। तो का जो उदाहरण स्थान होता है ना, जब आप लोग पढ़ के देखिएगा तो यह दंत से निकलता है। किससे? तो दंत से निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंत। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है क्या कि बेमन शब्द का कौन सा समास है। बेमन जो शब्द है यह कौन सा समास है? क्या बहुब्रीहि समास है, क्या कर्मधारय समास है, क्या तत्पुरुष समास है या नय समास है? यहाँ पर ब नहीं होगा, न ही होगा, नय समास है। तो बेमन क्या है? बेमन कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? तो कर्मधारय समास। क्वेश्चन 87 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 87 में क्या है कि सने को मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। यहाँ पर न को है, सो कौन है, को आप लोगों को बताना है कि यह कौन सा कारक है, ठीक है। तो को जो यहाँ पर कारक है ना, जब आप लोग कारक पढ़िएगा तो आप लोग जानते हो को कौन सा है। तो यह संबंध कारक है। कौन सा है? संबंध कारक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। किसका? तो व्यायाम जो होता है ना इसका आप लोगों से संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा ना वो जाएगा कि v प्लस आयाम और v प्लस आयाम का है तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा v प्लस आयाम। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89 और ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये बीबीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और अगर आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है ना तो आप लोग जाकर पार्ट 1 वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर हमने 50 क्वेश्चन को करवाया है। उसमें क्या है कि मोस्टली है कि आप लोगों का बुक वाला पोर्शन है, तो अगर आप लोग बुक वाला तैयारी किए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो 89 में कि संगम शब्द संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या सा होगा, ठीक है। संधि विच्छेद संगम शब्द का कौन सा होगा? तो संगम जब आप लोग पढ़िएगा ना तो संगम शब्द का जो संधि विच्छेद निकलेगा वो सम प्लस गम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं तो 90 में क्या है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य कौन है। यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से जो कौन है ना वो शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या आपका भवोदय शुद्ध वाक्य है, या साहित्य और जीवन का घोर संबंध शुद्ध वाक्य है, या वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी यह शुद्ध वाक्य है, या श्री कृष्ण के अनेक नाम यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है ना वह है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है।
क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह कौन से वाक्य का उदाहरण है, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या यह मिश्र वाक्य है, क्या सरल वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं है? तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह कौन सा वाक्य है? तो यह है सरल वाक्य। कौन सा? तो यह सरल वाक्य है। आप लोग इसे याद रखिएगा, कौन सा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया हुआ है कि राम खाता होगा, कौन काल है? ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि राम खाता होगा। यहाँ पर क्या है? होगा मतलब क्या है कि फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या है कि भविष्य में बता रहा है कि वह खाता होगा। इतना तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या कि राम खाता होगा। आप लोग सोचिएगा कि भविष्य में, लेकिन यह भविष्य में है, लेकिन क्या है कि यह प्रेजेंट में बता रहा है कि अब भी, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब अभी में आप लोग क्या है ना कि आप लोग अभी में पढ़ रहे होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त वर्तमान काल। ठीक है, ऐसे नहीं आप लोग मार दीजिएगा भविष्य काल, आप लोग थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा? ये तो बहुत इजी है। सभा शब्द, सभा शब्द मतलब क्या है कि वहां पर व्यक्ति इकट्ठा होंगे। सभा मतलब क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होंगे मतलब क्या है कि समूहवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि आग शब्द है। आग शब्द क्या है? क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, देशस है, या विशेषस है? ठीक है, विदेशस है। तो आग शब्द जो है ना, यह क्या है कि तद्भव शब्द है। कौन सा है? तो तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। तो 95 में है कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब क्या है कि संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मोहन क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कमला भी सब व्यक्तिवाचक, गुड़िया भी व्यक्तिवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आप क्या, तो सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 में कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेषण है 4 गल मजमल, ये कौन सा है? तो यह संख्यावाचक। कौन सा है? तो संख्यावाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 में कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची, अनुमति मतलब क्या है कि आज्ञा देना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पर्यायवाची मतलब कि उसी का शब्द का। ठीक है, तो अनुमति मतलब क्या कि आज्ञा देना, मतलब क्या है कि सहमति देना। आज्ञा मतलब क्या? सहमति देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहमति। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि आगे नाथ न पीछे पगा लोक शक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगा लोक शक्ति का मतलब है क्या कि जो ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका जो अर्थ है ना, इसका मतलब है कि किसी तरह की जिम्मेवारी न होना, किसी तरह का जिम्मेवारी न, मतलब आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, मतलब क्या है बिना जिम्मेवारी के लोग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि मुखचंद्र कौन सा समास है? मुखचंद्र जो है यह कौन सा समास है? तो मुखचंद्र जो है ना, यह कर्मधारय समास है। कौन सा? तो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द जो है यह कौन सा लिंग है? क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? लिंग वाला एक ही प्रश्न पूछा गया है कि इज्जत कौन सा है। तो इज्जत में क्या है कि आप लोग कहते हैं कि इज्जत बजाई जाती है, आप लोग ऐसे ही तो कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का हम लोगों का मॉडल सेट समाप्त होता है, और अगले मॉडल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।